बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और 12 जुलाई तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ जिस रथ में सवार होकर के जाते हैं, उस रथ की क्या विशेषता है, आइए जानते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष महत्व है और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि से रथ यात्रा शुरू होती है। उसमें जो रथ तैयार किए जाते हैं उनकी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे उस रथ में कोई भी लोहे की कील नहीं लगाई जाती है, किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो पूरा रथ है ये नीम की लकड़ी का बना होता है और रथ बनाने के लिए जो लकड़ी का चयन है वो बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है और रथ को बनाने का लकड़ी का चयन बसंत पंचमी को किया जाता है और जो रथ को बनाने का काम है वो अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। और विशेष चीज़ों को प्रयोग करके, विशेष लकड़ी का प्रयोग करके, विशेष नाप का ये रथ बनता है कि कितनी हाइट होगी रथ में, क्या क्या चीज़ें लगाई जाएंगी, कौन सा रंग होगा, इन सब बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या है और उसकी कितनी ऊंचाई होती है। तो भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष और उसकी ऊंचाई होती है 45.5 फीट। और भगवान जगन्नाथ का जो रथ है पीले और लाल रंग का होता है। सबसे ऊंचा रथ होता है अपने भाई बहनों के बीच में जो 3 रथ हैं उसमें सबसे ऊंचा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। जो बलराम जी हैं उनके रथ का नाम होता है ताल ध्वज। ताल ध्वज रथ की जो ऊंचाई होती है वो 45 फुट होती है और ये रथ जो है लाल और हरे रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा का जो रथ है उसका नाम होता है दर्प दलन और इसकी ऊंचाई 44.6 फीट होती है और ये रथ काले और लाल रंग का होता है। तो अक्षय तृतीया से रथ के निर्माण की तैयारी शुरू हो जाती है। विशेष नियमों का पालन करते हुए नीम की पकी हुई लकड़ी से रथ तैयार किया जाता है। इसे दारू भी कहा जाता है, दारू लकड़ी कहा जाता है। रथ को बनाने में लकड़ी को छोड़कर किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और ये बाकी रथों की तुलना में सबसे बड़ा होता है। जब ये रथ तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के जो राजा हैं गजपति, उनकी पालकी आती है, राजा साहब उससे उतरते हैं और रथों की पूजा करते हैं। और एक परंपरा चली आ रही है जिसे छर पहनरा कहते हैं। इस परंपरा के अनुसार राजा सोने की झाड़ू से रथ के मंडप को साफ करते हैं और रथ यात्रा के रास्ते को भी साफ करते हैं। और इस रथ में भगवान बैठते हैं, भगवान की बहन सुभद्रा बैठती हैं और एक रथ में बलराम बैठते हैं और फिर भक्त जो है भगवान के रथ को खींचते हैं और सौभाग्य प्राप्त करते हैं भगवान की रथ यात्रा में शामिल होने का, भगवान को रथ से यात्रा कराने का। और ऐसी मान्यता है कि जो लोग रथ यात्रा में शामिल होते हैं और रथ को खींचने का पुण्य प्राप्त करते हैं या रथ यात्रा का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और भगवान जगन्नाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप सबको भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हो, आपका आने वाला समय अच्छा हो। नमस्कार। बोलिए जय जगन्नाथ।